अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे गोंद कीकर के बारे में। इसके क्या फ़वाइद हैं, इसका मिज़ाज क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात करें इसके नाम की, तो इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो हिंदी में इसको भमरी का गोंद कहते हैं, और अगर मुल्तानी ज़ुबान में बात कर लें तो चीड़ कहते हैं। अरबी में इसको समग अरबी कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में बबोल का गोंद बोला जाता है। सिंधी में इसको बब्बर जोखो नेर कहते हैं। अब ये कीकर के दरख्त का गोंद होता है और ये डलियों की सूरत में होता है। अब ये मैंने असल में अभी एक दवाई में इसका इस्तेमाल करना था, तो मैं इसे छोटा कर बैठा, तो बाद में मुझे ख़्याल आया कि इस पे वीडियो बना देता हूँ। तो ये इससे थोड़े से बड़े बड़े, मतलब गोल गोल से और मुख्तलिफ़ शेप से होते हैं ये, मतलब बने हुए। तो इस टाइम मैं इनको तोड़ चुका हूँ, मतलब छोटा कर चुका हूँ, तो इसलिए आपको ये ज़रा एक ही साइज़ में नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहले अगर इसका मज़ा जो होता है बिल्कुल फीका होता है, और अगर इसे मुंह में डाल लिया जाए तो ये लेसदार हो जाता है, लुआब बन जाता है, और अगर इसको चबा लें तो अक्सर दांतों में फंस जाता है और बड़ी मुश्किल से होती है और बड़ी तंगी होती है। अब बात करते हैं इसके मिजाज की कि इसका मिजाज क्या होता है। तो गर्मी सर्दी ये मोतदिल होता है, मतलब ना ये गर्म होता है ना ये सर्द होता है, ये मोतदिल होता है। हाँ, लेकिन खुश्क ज़रूर होता है, ये दूसरे दर्जा के अंदर ये खुश्क होता है। अब बात करें अगर इसके फ़वाइद की, तो हिकमत में सबसे ज़्यादा जो इससे काम लिया जाता है वो तो गोलियां बनाने का लिया जाता है। मतलब या तो इसको किसी जिस नुस्खा की गोलियां तैयार करनी होती हैं उस नुस्खा में इसको शामिल कर दिया जाता है, फिर पानी की मदद से या किसी अर्क की मदद से उसको गूंद लिया जाता है और उससे गोली बांध ली जाती है, या कुर्स की शक्ल, चिपटी शक्ल में जो गोली होती है उसे कुर्स कहते हैं, और जो गोल होगी उसे गोली कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल हिकमत में यहाँ किया जाता है। अगर इसके अलावा अद्वियाती तौर पर बात कर लें तो सीना और हलक का खुरदरापन जो होता है, ख़राश कह लें या रैशेस कह लें, या जो हल्के फुल्के ज़ख़म हो जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फेफड़ों के ज़ख़मों के अंदर भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। और अगर इसके अलावा बात कर लें तो पेचस और मोशन वगैरह जो हो जाते हैं इसहाल, उसमें भी इसका बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें मर्दों में, तो जरियान के लिए बेहतरीन चीज़ है, अक्सर नुस्खा जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर औरतों में इस बात कर लें कि औरतों में इसके क्या फ़वाइद हैं, तो सैलानुर रहम मतलब लिकोरिया के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके इस्तेमाल थे। अब जहाँ इसके इस्तेमाल की बात की, तो हमेशा की तरह इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके नुकसान क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो नुकसान है वो सिर्फ़ ये है कि कब्ज़ पैदा करता है। अब इसका मुसले क्या होगा, तो गोंद कतीरा जो है वो इसका मुसले होगा। अब बात करें अगर इसकी मिक़दार ख़ुराक की, तो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। 1 ग्राम से 3 ग्राम तक मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।